हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। देखते चलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं दैट इज टेकन फ्रॉम एसएससी जेईई 2005। क्वेश्चन बोलता है दैट द प्लेन कैरिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आर। भाई ऐसा कौन सा प्लेन है जो कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैरी करता है और उसका ओरिएंटेशन क्या होता है। तो भैया यहाँ पर सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला प्लेन निकालना हो तो ये प्लेन प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री या 135 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। लेकिन सवाल ये आता है दैट व्हाट आर प्रिंसिपल प्लेन्स। तो देखिए प्रिंसिपल प्लेन्स को कैलकुलेट करने के लिए आप जो शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू को 0 कर देते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिसपे कोई शियर स्ट्रेस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होता है। और अगर मान लीजिए दैट दिस इज योर प्रिंसिपल प्लेन, ये अगर प्रिंसिपल प्लेन है तो प्रिंसिपल प्लेन से जैसा मैंने अभी आपको बोला यहाँ पर कि प्रिंसिपल प्लेन भी दो होंगे, एक तो मेजर और एक माइनर, है ना। अगर मैं यहाँ पर 2D कंडीशन ही स्टडी कर रहा हूं तो एक होगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन और एक होगा माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है सर। अच्छा, लेकिन ये जो हमारे मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन्स है इनको आप निकालने के लिए कंडीशन निकाल सकते हो कि जो आपका रिजल्टेंट टेंजेंशियल स्ट्रेस है या फिर शियर स्ट्रेस है वो 0 हो जाए, है ना। और जब इसको आप इक्वेट करके 0 करते हो तो वहां पर आपको कंडीशन मिलती है दैट tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू बी 2q सिग्मा x माइनस सिग्मा y। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आर नथिंग बट दीज आर द एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेसेस और जो क्यू है वो तो शियर स्ट्रेस है। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन की तो वो इससे इंक्लाइंड होता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये जो लाल वाला प्लेन मैं दिखा रहा हूं दिस प्लेन इज फॉर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। So this is the plane for maximum shear stress, ठीक है। अब इसका इंक्लिनेशन कुछ भी हो सकता है क्योंकि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो थीटा है ये थीटा इज फॉर द प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी आपको बोला दैट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो प्लेन होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो प्लेन होता है वो क्या होता है थीटा प्लस 45 डिग्री और थीटा प्लस 135 डिग्री। प्रिंसिपल प्लेन्स का एंगल क्या होता है दैट इज थीटा, ठीक है। चलिए आई होप शायद समझ में आ गई है बात। यहां पर क्या पूछा गया था कि भैया प्रिंसिपल प्लेन के साथ क्या एंगल होता है 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री। सो दैट इज योर आंसर ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, प्रिंसिपल प्लेन्स गलती से ही मत टिक कर देना क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन्स पे क्या होता है शियर स्ट्रेस 0 होता है, ठीक है, जबकि आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला प्लेन पूछा गया था। आगे बढ़ते चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 2011 का है। बोलता है फॉर सच एलिमेंट्स ओनली अंडर नॉर्मल स्ट्रेसेस द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इज। देखिए, अगर मैं मोहर सर्कल ड्रॉ करता हूं तो आप सभी ने मोहर सर्कल ड्रॉ करना वैसे तो सीखा होगा, है ना। शियर स्ट्रेस प्लॉट किया जाता है ऑन द वाई एक्सिस और नॉर्मल स्ट्रेस प्लॉट किया जाता है ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। इस तरफ मैं पॉजिटिव लिख देता हूं, इस तरफ नेगेटिव लिख देता हूं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, देखिए ये है एक नॉर्मल स्ट्रेस जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। या फिर चलिए अगर मैं टेंसाइल को पॉजिटिव लेता हूं हर बार तो टेंसाइल को पॉजिटिव ले लेते हैं और जो ये कंप्रेसिव दिख रहा है इसको नेगेटिव ले लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक को पॉजिटिव शियर पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेस आपने प्लॉट कर दिया, दूसरा नेगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस आपने यहाँ प्लॉट कर दिया। इन दोनों को ज्वाइन करके जो यहाँ पर मिड पॉइंट आएगा उसको लिया जाता है एज द सेंटर, ठीक है। तो दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेसेस को ज्वाइन करने पर जो लाइन आएगी उसका आप क्या ले लोगे मिड पॉइंट ले लोगे एंड दिस विल बी द सेंटर। अब क्योंकि एक माइनस सिग्मा है और एक प्लस सिग्मा है, सेंटर कहाँ आएगा दैट विल कम अप एट द ओरिजिन,
ठीक है, तो सर इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन ही क्या होगा, अब सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सिग्मा तक की दूरी है इसको ले लिया जाएगा एज द रेडियस। सो यहां पर फाइनली अगर मैं प्लॉट करना चाहूं सर्कल को, तो वो सर्कल बनेगा कुछ इस तरह का। सर्कल कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। अच्छा, सर्कल का अगर मैं आपको पूछता हूं सर व्हाट विल बी द रेडियस, व्हाट विल बी द रेडियस, तो भैया आप रेडियस बता सकते हो। इट्स रेडियस विल बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल्स टू बी सिग्मा। रेडियस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सिग्मा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहां पर अगर हम लोग रेडियस निकालना ही चाहे, अभी फिलहाल तो मैंने आपको क्या कर दिया, आपको ग्राफिकली समझा दिया, अब थोड़ा मैथमेटिकली भी समझ लो। रेडियस को कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते हो, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है ना। इसको करने के लिए आप देखो यहाँ पर अगर इस केस की बात करूं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आर नथिंग बट दीज आर द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। बाई एक्सियल अगर केस है तो उसमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ही क्या होते हैं, हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं। सो इसमें एक सिग्मा एक्स दिख रहा है पॉजिटिव वाला और दूसरा जो दिख रहा है नेगेटिव है। ठीक है, बाय 2 कर दिया जाए। सो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी सिग्मा ओनली। तो रेडियस को आप चाहो तो ये फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, इसको थोड़ा एक्यूरेटली लिखा जाए तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा यही जो रेडियस है, ये रेडियस किसी और के बराबर नहीं बल्कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू दे दी गई हो तो आप इजीली वहां से रेडियस ऑफ मोहर सर्कल भी निकाल सकते हो। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बोलता है दैट इन केस ऑफ बाई एक्सियल स्ट्रेस। भाई बाई एक्सियल स्ट्रेस का मतलब क्या है, सबसे पहले ये बताओ। बाई एक्सियल स्ट्रेस का मतलब है ये वाला, मतलब दो डायरेक्शन से यहां पर बाई एक्सियल कुछ इस तरह से स्ट्रेसेस लग रहे हैं, शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा अभी यहां पर। अच्छा, क्या बोल रहा है यहां पर कि भैया इस केस में ये बता दो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। तो ध्यान दीजिए, मैंने अभी अभी आपको बोला कि रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल जो है ना वही होता है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। एंड फॉर बाई एक्सियल केस, पिछले वाले क्वेश्चन में बोला मैंने, क्या मैंने बोला, दैट सिग्मा 1 इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी सिग्मा एक्स एंड सिग्मा 2 इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी सिग्मा वाई। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एज इक्वल टू बी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। यस और नो, यही पूछा था, तो हाफ ऑफ द डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, देखो जरा इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यही सेम लिखा था, पहले सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वन वाई लिखा था और उसी को मैंने लिखा था सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। दैट मीन्स बाई एक्सियल वाले केस में सिग्मा एक्स और सिग्मा 1 इक्वल होते हैं, सिग्मा वाई और सिग्मा 2 इक्वल होते हैं। जो भी ज्यादा होगा उसको मेजर लिख देंगे सिग्मा 1 और जो भी कम होगा उसको माइनर लिख दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दैट इन अ मोहर सर्कल ऑफ सिग्मा टाउ प्लेन द वर्टिकल डायामीटर रिप्रेजेंट्स। देखो भैया वर्टिकल डायामीटर की बात कर रहा है ना। वैसे अगर मैं वर्टिकल डायामीटर की बात कर रहा हूं तो वर्टिकल मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर देखूंगा कि पूरा का पूरा डायामीटर लूं, ऑब्वियस सी बात है पूरा डायामीटर लेना चाहिए। लेकिन यहां पर एक्चुअली अगर हम देखें, देखिए यह है आपका एक मोहर सर्कल। ठीक है, ये मोहर सर्कल में अगर मैं वर्टिकल डायमीटर लेता हूं वो तो एक्चुअली ये हो जाएगा, है ना। और ये जो होगा दिस विल बी नथिंग बट दिस विल बी इक्वल्स टू बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। यस और नो, बट एक्चुअली इसका कोई सेंस नहीं है। दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू बी द ट्वाइस ऑफ योर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, सो एक्चुअली यहाँ पर ये डायमीटर की जगह इसको क्या पूछना चाहिए था, रेडियस क्या होता है। तो रेडियस होता है एक्चुअली आपका योर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो अभी जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि भैया दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, है ना। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन कौन से है, एक तो 2000 है और एक है 1000। सो लेट अस सपोज दैट दिस इज सिग्मा एक्स इक्वल्स टू बी 2000। वैल्यू में यहाँ पर यूनिट नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। सिग्मा वाई की वैल्यू है 1000,
then the intensity of tensile stress on a plane inclined at an angle of 15 डिग्री टू द माइनर स्ट्रेस विल बी। अब देखो ध्यान दीजिएगा, जो एंगल लिया जाता है वो कहां से लिया जाता है। अगर ये है आपका सिग्मा एक्स, ये है आपका सिग्मा वाई वाली डायरेक्शन, ठीक है, तो जो ये एंगल है ना, इस एंगल को लिया जाता है थीटा। सर कहाँ? एक फॉर्मूला है जो आपने डिराइव करा था और याद किया था। कौन सा फॉर्मूला था? दैट सिग्मा एन इज इक्वल्स टू बी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, पढ़ा है ये बाई एक्सल वाले में, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा की बात करूं तो थीटा होता क्या, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल क्या बोल रहा है कि माइनर स्ट्रेस के साथ एंगल कितना है, 15 डिग्री। तो देखो जरा, माइनर स्ट्रेस का डायरेक्शन कौन सी है, ये है ना। इसके साथ का एंगल क्या है, 15 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है, क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज योर ऑल्टरनेट एंगल, है ना। तो थीटा की वैल्यू भी क्या हो गई, 15 डिग्री हो गई। चलो उठा के वैल्यूज पुट कर देते। सिग्मा एक्स की वैल्यू पता है, दैट इज 2000 प्लस 1000 बाय 2 प्लस 2000 माइनस 1000 बाय 2 का कॉस 2 इंटू 15 डिग्री। यस और नो? अच्छा चलो, 2000 1000 का एवरेज क्या आ जाएगा, दैट इज 1500। दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, दैट इज 1000 बाय 2 दैट इज 500, है ना। और कॉस 2 इंटू 15 इज कॉस 30 डिग्री, है ना। अच्छा, कॉस 30 डिग्री को अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी 1933, 0.86 वैल्यू होती है ना कॉस 30 की। तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, 1933 किसमें आएगी यूनिट, दैट इज केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये बता दीजिए। तो भैया ऑप्शन यहाँ पर कोई भी मैच नहीं करता, ऑप्शन यहाँ पर कोई भी मैच नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको भरोसा होना चाहिए कि भैया टिक नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर, ठीक है। अच्छा चलिए, ये हो गई बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोनों के दोनों टेंसाइल थे ना, हाँ चलो दोनों टेंसाइल थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अगेन 2017 का, द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस component on an inclined plane through theta to the direction of the plane is। देखो क्या बोल रहा है कि अगर ये है आपका एक पर्टिकुलर प्लेन, इस पर एक्ट कर रहा है ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये वाले इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल और शीयर स्ट्रेसेस निकालते हैं। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यहां पर ये बोलेंगे सर सिग्मा कॉस थीटा होना चाहिए था। अरे भैया, ये एंगल है थीटा, ध्यान दीजिए, ठीक है। जब डेरिवेशन करते हो ना आप, तो पहले आप फोर्स में कन्वर्ट करते हो और फिर वो फोर्स को यहां पर एफ कॉस थीटा लिखते हो, ठीक है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोर्स को कन्वर्ट करके एफ कॉस थीटा लिखा जाता है, ठीक है। यहां पर तो एरिया भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप फोर्स निकाल पाओगे। तो पहले एरिया जो दिख रहा है आपको, ये वाला 1 यूनिट का, इसको आप कन्वर्ट करते हो इस वाले एरिया से, ठीक है। तब जाके यहां पर सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा आता है नॉर्मल स्ट्रेस के लिए। इन द सेम वे अगर मैं शियर स्ट्रेस की बात करता हूं, तो शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आती है, सिग्मा कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा, रेशियो पूछा गया था किस किस का, पहले टेंजेंशियल फिर नॉर्मल। तो टाउ अपॉन सिग्मा एन का रेशियो पूछा गया था, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इजीली 10 थीटा के बराबर, और यही पूछा गया था। तो बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आपको ऑब्वियस की बात है एग्जाम में कंफ्यूजन हुआ तो कोई नहीं बचा सकता। आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, दैट द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन थ्रू थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इक्वल इफ थीटा इज। क्या बोल रहा है कि भैया जो नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। अच्छा, एक काम करो जरा, क्या होती है वैल्यू इसकी, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा कॉस थीटा साइन थीटा।
अभी अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको। क्या देखने को मिलता है कैंसल आउट करने पर कि भैया कॉस थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा आना चाहिए। ये दोनों बराबर कब होंगे? ये दोनों बराबर तब होंगे जब टेन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, 45 डिग्री आ जाए। दिया भी हुआ दिख रहा है, दैट इज इन योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है कि भैया 2017 का लोकस ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट, ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट का लोकस of the normal and tangential components of the stresses on an inclined plane is। कहानी क्या बोल रहा है वो बात ध्यान से सुनिएगा। यह है आपका एक ब्लॉक जिसपे फोर्स लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है इस तरफ और इस तरफ। क्या बोल रहा है कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया जाए, देखो इंक्लाइंड प्लेन ये वाला, ठीक है, सेंटेंस में कौन सा इंक्लाइंड प्लेन कहां लिखा वो बता दिया। इस पे लगने वाले नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स, ये दिख रहा है नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स, ठीक है ना। सो नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक तो होगा सिग्मा एन और एक होगा सिग्मा वाई, सही सिग्मा वाई नहीं सिग्मा टाउ, ठीक है। इनकी वैल्यूज एग्जैक्टली प्लॉट करके देने वाला ग्राफ जो होता है उसको क्या बोलते हो, दैट ग्राफ इज नथिंग बट दैट इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन फॉर सिग्मा एन एंड टाउ, यस और नो। तो क्या आप लोगों ने ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ा है? हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है। कैसा होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन? मोहर सर्कल। ग्राफिकल सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? मोहर सर्कल बोला जाता है। हाँ या ना बोलो, पढ़ा हुआ है? बिल्कुल सर, अगर सर्कल ही बोल रहा हूं तो आंसर टिक करने में कितना टाइम लगेगा? मोहर सर्कल है ना, हो गया काम खत्म है। अच्छा चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिंसिपल प्लेन्स आर सब्जेक्टेड टू, प्रिंसिपल प्लेन्स पे क्या एक्ट करता है? तो देखो भैया ध्यान रखो, प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल प्लेन्स आर दोस वेयर shear स्ट्रेस इज जीरो। ध्यान रखना कि जहां पर shear स्ट्रेस क्या हो, जीरो हो, ठीक है। और इन्हीं प्रिंसिपल प्लेन्स पर एक्ट करने वाला जो स्ट्रेस होता है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, एक मेजर और एक माइनर। वैसे तो इंटरमीडिएट भी होता है अगर 3D आप लोडिंग स्टडी कर रहे हो। तो अभी फिलहाल पूछा गया था कि प्रिंसिपल प्लेन पर क्या एक्ट करता है, क्या टेंजेंशियल स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं? नहीं करते। तो भैया बी और सी तो वैसे ही गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2018 का क्वेश्चन है, बोलता है इफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स लोड्स ऑन अ बार आर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ठीक है भैया, यहाँ पर क्या बोल दिया है, नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यूज दे दी गई है ना, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 वैल्यूज दे दी गई है यहाँ पर। और आगे क्या पूछ रहा है, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन टू द लॉन्गिट्यूडनल लोड इज। देखो जरा, ये है हमारा बार, ठीक है। इस पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है सिग्मा 1 और इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है सिग्मा 2, ठीक है। हम लोग एक्चुअली ये वाले पर्टिकुलर प्लेन पर यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट। देखो नॉर्मल कंपोनेंट पूछा गया है। सो सबसे पहले ये बताओ सिग्मा 1, ये इसको मैंने ब्लू कलर से करा है तो इसको मैं काम कर देता हूँ, इसको लाल कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है। एरो इसलिए अलग अलग दिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए किसका कंपोनेंट मैं क्या ले रहा हूं। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये ब्लू वाले का जो कंपोनेंट आता है इस डायरेक्शन में, नॉर्मल स्ट्रेस मैंने अभी अभी आपको बताया था सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, लेकिन क्या ले लूं, सिग्मा 1। इन द सेम वे ये लाल वाले का भी एक कंपोनेंट आएगा, क्या आ जाएगा, सिग्मा 2, ठीक है ना। स्क्वायर तो होगा लेकिन अब जो इसके लिए थीटा था ना उसके लिए क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, है ना। तो क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, दैट इज नथिंग बट दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो। तो मैं क्या लिख दूं इसको, दैट इज इक्वल टू बी और सिग्मा 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है बात, क्लियर? ओके फाइन। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल लोड यहाँ पर जो बोला था ऑन द लॉन्गिट्यूडनल लोड दैट इज सिग्मा 1 बोला है,
और ट्रांसवर्स में सिग्मा 2 बोला है। थीटा इंक्लाइंड है लॉन्गिट्यूडनल लोड के साथ, है ना। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये एंगल थीटा यहाँ से लिया है, वो यहाँ से लेना था, लॉन्गिट्यूडनल लोड से एंगल थीटा था, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये इस तरह का नहीं होना था। क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो कॉस स्क्वायर थीटा अभी यहाँ पर सिग्मा 1 के साथ आया था, वो सिग्मा 2 के साथ आ जाएगा। if theta is if theta is with longitudinal load। समझ में आई एक बात क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर क्या चेंज कर दिया, उसने क्या बोला था, देखो जरा वापस से बना रहा हूं। ये है लॉन्गिट्यूडनल लोड सिग्मा 1, ठीक है। ये बोल रहा है कि यार इसके साथ का जो एंगल है, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल है थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा तो दैट मीन्स ये एंगल भी थीटा हो गया, और जिसको मैं थीटा ले रहा था वो 90 माइनस थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को इंटरचेंज कर लो। कौन सा ऑप्शन है वो चीज तो आई होप शायद क्लियरली दिख गई होगी अभी तक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस इज कांस्टेंट, द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस इज वेरिएबल। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेसेस होते कौन कौन से, जरा देखो जरा, देखो सिग्मा एन, नॉर्मल स्ट्रेसेस की बात करें, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस और माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ठीक है। ये होती है यहां पर हमारे पास इक्वेशन, जो कि आई होप आप लोगों ने याद की होगी, इसका डेरिवेशन भी देखा होगा, है ना। चलिए, अगर मैं यहां पर एक बार प्लस ले लूंगा और दूसरे वाले में माइनस ले लूं, तो यहां पर देखो जरा सिग्मा एन 1 क्या हो जाएगा, ये तो पढ़ा हुआ है। इसमें से अगर मान लीजिए एक बार पॉजिटिव साइन ली जाए पहले वाले में, तो दूसरे वाले में नेगेटिव साइन लेनी पड़ेगी। तो पहले वाले में मैंने ले लिया है पॉजिटिव साइन, ठीक है, दूसरे वाले में मैंने ले लिया है नेगेटिव साइन। इन द सेम वे सेकेंड नॉर्मल स्ट्रेस निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। अब इसमें ले लेता हूं नेगेटिव साइन, और दूसरे वाले में ले लूंगा उसका उल्टा, दैट इज पॉजिटिव साइन। क्लियर, क्लियर। अब एक काम करो, सिग्मा एन 1 और सिग्मा एन 2 का समीशन करके देख लो क्या आता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 आता है। यस और नो, आता है ना, आता है ना। अच्छा, 2 बार ऐड करा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। आपने क्या कर दिया है यहाँ पर, सिग्मा एन 1 प्लस सिग्मा एन 2 का समीशन कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई अगर चेंज नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर थीटा की कोई टर्म नहीं है। इसमें क्या दिख रहा है कि सर थीटा की कोई टर्म नहीं। अच्छा, ये बाय 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 2 बार ऐड करा है अपन ने सेम वैल्यू को, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एज देयर इज नो टर्म, देयर इज नो टर्म ऑफ थीटा, समीशन विल बी कांस्टेंट, समीशन विल बी कांस्टेंट। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, पक्का। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कौन सा ऑप्शन आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ बाई एक्सियल स्ट्रेस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय। भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय, मैंने आपको पहले ही बता दिया, टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू भी क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, ठीक है। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 में से कोई जीरो है तो उसी के हिसाब से ये वाली इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। तो ये या तो हो सकती है सिग्मा 1 बाय 2, या फिर हो सकता है सिग्मा 2 बाय 2 भी, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में से कोई जीरो है तो। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू दी है तो आप ऑब्वियस सी बात है यही वैल्यू, यही फॉर्मूला लगाओगे। डिफरेंस ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस, नहीं सर। हाफ ऑफ द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस, नहीं सर। हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो क्या नॉर्मल स्ट्रेसेस बोल देना सही रहेगा, हाँ भाई बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बाई एक्सियल कंडीशन दी है, और बाई एक्सियल कंडीशन में आपको पता होना चाहिए सिग्मा एक्स ही क्या होता है, सिग्मा 1, और सिग्मा वाई ही क्या होता है, दैट इज सिग्मा 2। तो बोल देना ऐसा गलत नहीं है, पक्का समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है क्या, सर हाँ क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, चेक कर लेते हैं। 2018 का क्वेश्चन है।
हाँ सर, 2018 का ही क्वेश्चन इसके पहले भी था, तो एक्चुअली क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आंसर आप सबको पता है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट पूछा गया था, ठीक है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो, देखिए एक का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, सिग्मा वन का कॉस थीटा साइन थीटा। इन द सेम वे दूसरे वाले का भी क्या आ जाएगा, सिग्मा टू में एक कॉस थीटा वाला टर्म आ जाएगी और एक साइन थीटा वाली टर्म आ जाएगी। क्या लिख दूं इसको मैं, एज इक्वल टू बी सिग्मा वन इंटू टू कॉस थीटा साइन थीटा, है या ना। अच्छा इसको क्या लिख दिया जाए सर, टू कॉस थीटा साइन थीटा को क्या लिख दिया जाए, है ना। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सिग्मा थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, मैंने एक्चुअली एडिशन करा वो गलत कर दिया है। क्या लिख सकते हैं, अच्छा सर एक और चीज थोड़ी सी ध्यान रखना कि ये जो साइंस है ना, ये साइन थोड़ी अपोजिट होंगी दोनों में। क्यों, वो भी चलो डायग्राम बनाकर बता ही देता हूं, आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। एक का इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में है, सिग्मा वन सिग्मा टू मैं निकाल रहा था यहां से इस डायरेक्शन में। तो देखो सिग्मा टू का कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और सिग्मा वन का कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस साइन जरूर लगा देना। सो देखो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू कर देता हूं, तो आगे क्या आ जाएगा, टू कॉस थीटा साइन थीटा, और टू कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू बी सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू साइन टू थीटा, और ये कौन सा ऑप्शन आ गया, दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो क्वेश्चन अलग था, टेंजेंशियल कंपोनेंट पूछा गया था, पिछले वाले में आपको नॉर्मल कंपोनेंट पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मटेरियल कब फेल करता है, मटेरियल फेल्स इफ, वैसे अगर आप लोगों ने अलग अलग थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि भैया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस वाली भी थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन वाली भी थ्योरी है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे फेल होने वाली थ्योरी भी है ना, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी वाली थ्योरी भी है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी वाली थ्योरी भी है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी थ्योरीज के नाम पढ़ेंगे अभी अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते पहले, फिर थ्योरीज वाले क्वेश्चन भी आ ही रहे इसी सेम सेशन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इनमें से सही है। शियर स्ट्रेस इज जीरो ऑन द प्रिंसिपल प्लेन, बिल्कुल सही बात है यार, यही सही है। शियर स्ट्रेस क्या मैक्सिमम होता है, नहीं सर। शियर स्ट्रेस क्या मिनिमम होता है, नहीं सर, जीरो होता है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रिंसिपल प्लेन की मैं आपको इसके पहले भी डेफिनेशन दे चुका हूं। चलो अगला क्वेश्चन देख के बताओ फटाफट। द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस on an inclined plane to the direction of the force may be obtained by multiplying the normal stress by, देखो जरा ये है टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन, ये है हमारा टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, इससे एंगल इंक्लाइंड है थीटा पे, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, इस केस के लिए अगर मैं आपको पूछता हूं व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस क्या आ जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट दैट विल बी सिग्मा, वैसे तो cos स्क्वायर थीटा होता था अगर आप इस वाले एंगल से लेते थे, तो अगर आपने ये वाले को एंगल थीटा लिया तो आंसर क्या आएगा, सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा यहां पर दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर डी, सो आंसर टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर डी पर, है ना। सिग्मा और टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये किसकी बातें हो रही है सर, एक तो इस डायरेक्शन वाला नॉर्मल स्ट्रेस और एक इस डायरेक्शन वाला, सॉरी इसका आएगा टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलिए आगे बढ़े। द एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन एंड द मैक्सिमम शियर प्लेन, पहले बता चुका हूं एंगल क्या होता है, 45 डिग्री या 135 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला, द स्टेट ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाय, देखो अगर मैं प्योर शियर वाली बातें करता हूं तो उस केस में कैसा यहां पर हमारा कंडीशन बनेगी, देखे जरा। अगर प्योर शियर वाली कंडीशन निकालनी है तो सबसे पहली बात, एक डायरेक्शन में टेंशन है, एक डायरेक्शन में टेंशन है, ए ऑप्शन को पढ़ रहा हूं, और दूसरे में इक्वल कंप्रेशन है, मतलब अगर दूसरे में इक्वल कंप्रेशन है इन द
अनदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अगर ये वाला केस देखते हैं तो इसमें जरा सबसे पहले बताओ दैट व्हाट विल बी द रेडियस। क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस माइनस सिग्मा बाय 2 इज इक्वल्स टू बी योर सिग्मा ओनली। और यही अगर स्ट्रेस लग रहा है और इसी के बराबर हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, so this will be your pure shear condition, this will be your pure shear condition। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मोहर सर्कल कैसा बनेगा सर? इसके लिए मोहर सर्कल बनेगा कुछ इस तरह का। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा सर, इसी के अलावा और क्या केस हो सकता है? एक तो ये वाला केस हो सकता है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि भैया हमारे नॉर्मल स्ट्रेसेस ना एक्ट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ शीयर स्ट्रेस ही एक्ट कर रहा हो। ठीक है ना। चलिए, और इसके अलावा और क्या हो सकता है सर? ये हो सकता है कि पहले वाला कंप्रेसिव हो, बाद वाला टेंसाइल हो, ये भी हो सकता था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ओके, ये कोई थ्योरी के बारे में अगर पढ़ा होगा तो क्वेश्चन बड़ी इजीली कर पाओगे, ना पढ़ा हो तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करने में जरूर आपकी हेल्प करूंगा। पूरा ऑब्वियसली बातें पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यार क्वेश्चन के साथ साथ सिर्फ रिवीजन ही हो सकता है। तो देखो, सबसे पहली अगर मैं थ्योरी जो यहाँ पर पूछा गया है, अगर मैं उसी की बात कर लूं तो सबसे पहली थ्योरी है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, एंड इसी को बोला जाता है एज बेल्ट्रामी हैक थ्योरी। हैक थ्योरी। अच्छा, इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, 1/2e इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? एफ वाई बाय 2e के छोटी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। ये एक्चुअली हमारी सेफ कंडीशन की इक्वेशन बन गई। लेकिन अगर मैं इसके लिए यहाँ पर सेफ कंडीशन को ही ग्राफिकली प्लॉट करता हूं तो वो बनता है एक इस तरह का एलिप्स। क्या बनता है? एलिप्स बनता है। सो दिस इज योर फर्स्ट थ्योरी। ठीक है, जो कि बोलता क्या है कि भैया मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी के बराबर बराबर स्ट्रेन एनर्जी हो सकती है। एक अगर आपका यूनिएक्सियल स्ट्रेस लग रहा है तब जितनी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होती है फॉर द फेलियर, उससे ज्यादा कभी भी स्ट्रेन एनर्जी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा यहाँ पर थ्योरी कौन सी है? तो दैट इज नथिंग बट दैट इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। अच्छा, इसी थ्योरी का दूसरा नाम दैट इज रैंकाइंस थ्योरी। ठीक है। अच्छा, रैंकाइंस थ्योरी की अगर बात करें तो ये क्या बोलता है कि भैया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है सिग्मा 1, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू हमेशा यील्ड स्ट्रेस से कम होनी चाहिए। और अगर कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया गया है तो उसको भी कंसीडर कर लीजिएगा, है ना। इसके लिए अगर मैं यहाँ पर सेफ कंडीशन बात करूं तो कैसा बनता है? एक सिंपली रेक्टेंगल बनता है। ठीक है। थर्ड जो थ्योरी है हमारे पास दैट इज, चलिए इसको बॉक्स बना लेते हैं। थर्ड जो हमारे पास है यहाँ पर दैट इज नथिंग बट दैट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है। अच्छा, इसकी बात कर ले तो क्या बोलता है कि भैया जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा अंडर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस, वो एक यूनिएक्सियल वाले के जो फेलियर वाला स्ट्रेन होता है उससे कम होना चाहिए। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन वाला स्ट्रेन बोलूंगा तो वो क्या आ जाएगा? सिग्मा 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। बाई ई भी आता है लेकिन दूसरी तरफ भी बाई ई आएगा, उसको कैंसिल आउट कर देंगे। शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू बी एफ वाई अपॉन एफ ओ एस। एफ वाई क्या है? दैट इज द यील्ड स्ट्रेस। अच्छा, इसके लिए अगर मैं पूछता हूं कि भैया कैसा होता है हमारा सेफ, तो देखो जरा, ये होता है कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का सेफ एरिया बनता है। ठीक है, रोम्बस बनता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फोर्थ यहां पर बात कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। अच्छा, इसी की अगर मैं बात कर लेता हूं, इसी का दूसरा नाम क्या है? दैट इज सैंट वीनेंट। दिस इज सैंट वीनेंट थ्योरी। ठीक है, नाम यहां पर बस लिख कर दे रहा हूं आप लोगों को, नाम पता होने चाहिए सभी के। ठीक है, अपन बॉक्स बना देते हैं सबको।
बॉक्स तो सर आपने बना ही दिया था, चलो कलर भी कर दिया। अभी आगे बढ़ते फोर्थ कौन सी थ्योरी आती है, तो सर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, है ना। सो क्या कर दिया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। इसी को कई बार हम लोग बुलाते हैं एज ट्रेस्का थ्योरी, ट्रेस्का थ्योरी, ठीक है। गेस्ट थ्योरी भी बुलाते हो, गेस्ट, ट्रेस्का और गेस्ट, और कूलम थ्योरी भी बुला लेते हो कई बार, ठीक है ना, नाम आपको पता होने चाहिए। चलो इसको मैं बॉक्स बना देता हूं। अच्छा, इसके लिए अगर मैं बात करूं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके बराबर होता है, तो आपको पता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, ठीक है ना। तो शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी एफ वाई हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, है ना, और शुड बी डिवाइडेड बाय एफ ओ एस, ठीक है। एफ वाई बाय 2 हो जाएगा अगर यूनिएक्सियल है, और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 हो जाएगा अगर यहाँ पर बाई एक्सियल स्ट्रेसेस है तो, ठीक है। चलिए अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसके लिए कैसा बनता है सर, इसके लिए बनता है हेक्सागन। कैसा हेक्सागन बनेगा देखो जरा, ये है हेक्सागन, ठीक है। सो यहां पर हमने सेफ एरिया बता दिया। अच्छा, पांचवी भी बात कर लेते, फिफ्थ कौन सी है, तो फिफ्थ वन इज नथिंग बट दैट इज मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी। देखो एक ही क्वेश्चन है, उसी में आप समझ लो सारे के सारे जितने भी थ्योरीज है उनके बारे में, क्योंकि अगर आपने ये थ्योरीज के बारे में ठीक से पढ़ा होगा ना तो क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा भारी भरकम क्वेश्चंस नहीं होते हैं। वॉन माइजेस थ्योरम भी बोला जाता है इसको, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करता हूँ इसके हिसाब से डिस्टॉर्शन एनर्जी के लिए इक्वेशन क्या बनती है, दैट इज नथिंग बट दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर should be less than or equals to be twice of Fy by Fos का स्क्वायर, ठीक। बट अगर मैं इसके लिए सेफ कंडीशन बताता हूं तो इसके लिए सेफ कंडीशन बनती है कुछ इस तरह का एलिप्स, ठीक है। सो चलिए यहां पर होगी बात क्लियर कि किसका क्या सेफ कंडीशन बनती है, याद रख लेंगे इसको, ठीक है। समझ में आ रही बात, चलो अभी फिलहाल क्या पूछा गया था वो आंसर तो मिल ही चुका होगा। क्या पूछा गया था कि एक मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के हिसाब से यील्ड लोकस क्या होता है, तो यील्ड लोकस इज नथिंग बट दैट इज योर एलिप्स, दैट इज योर एलिप्स, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को क्या बुलाया जाता है, भाई मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी मैंने अभी बताया, गेस्ट थ्योरी बोल दो या फिर ट्रेस्का थ्योरी बोल दो, है ना। क्या होता है सर, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 का मॉड होता है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी Fy/2 होना चाहिए, है ना। तो आंसर क्या हो गया, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए हो गया है। अच्छा, अगर मैं यहां पर ये गेस्ट थ्योरी की ही बात कर लूं तो दिस इज मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी, दिस इज मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी। अच्छा, तीसरी बात कर लेते हैं यहां पर, तो दैट इज नॉट सुटेबल फॉर, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, मतलब अगर सभी डायरेक्शन से इक्वल इक्वल लोड लग रहा हो तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, नॉट फॉर द ब्रिटल मटेरियल्स, ठीक है। अब जिस थ्योरी का क्वेश्चन होगा मैं उसी थ्योरी के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन ज्यादा दूंगा। वैसे सबका नाम, सबका लिस्ट मैंने आपको पहले ही दे दिया है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का नाम क्या था, दैट इज रैंकाइंस थ्योरी, नाम मैं बता चुका हूं आप लोगों को, है ना। सो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू बी Fy, ठीक है, बाय Fos, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्योर शियर कंडीशन, प्योर शियर केस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इट इज सुटेबल फॉर किसके लिए, कौन से मटेरियल के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज नॉट सुटेबल फॉर योर
डक्टाइल मटेरियल, बट ऐसे मटेरियल जो कि कंप्रेसिव या फिर टेंसाइल स्ट्रेस में फील होते हैं, जैसे कि ब्रिटल मटेरियल्स, उनके लिए ये एप्लीकेबल होता है। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, नॉट डक्टाइल। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को क्या बुलाया जाता है भैया? शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी क्या नाम होता है? दैट इज वॉन माइसेस। इक्वेशन क्या पढ़ी थी? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू बी और ट्वाइस ऑफ एफ वाई अपॉन एफ ओ एस स्क्वायर। पढ़ा है। बट सर ये तो 3D वाला है, अगर मैं यहाँ पर 2D की बात कर लेता हूं तो 2D में क्या हो जाएगा? सिग्मा 3 को 0 कर दो, है ना? क्या बन जाती इक्वेशन? दैट इज सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू बी एफ वाई स्क्वायर। एफ आई इज द यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, सो ठीक है, इक्वेशन यहाँ पर ध्यान रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। भैया स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी अभी अभी मैंने यहां पर बताया क्या है? दैट इज नथिंग बट दैट इज योर हेग थ्योरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये तो पहले वाले क्वेश्चन में देख लिया था हमने। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, सेम चीज, हेग थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर यही था। खैर अभी फिलहाल आखिरी क्वेश्चन फ्रॉम एसएससी जेई। सो चैप्टर यहाँ पर एंड होता है, बट चलिए मिलते हैं अपन अगले पर्टिकुलर वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।